किस तरह से इनको मारा गया है, किस तरह से पीटा गया है। ये इनकी पत्नी के भाइयों ने मारा है, यानी कि अपने जीजा को ये टांगे पूरी तरह से कुचल दी हैं। मुझ में भी मार लगाई। आपको भी पीटा था? हाँ, बहुत मारा मुझे भी, और मैंने भी सीने पे मारा। मुझे मारा इसकी बहू ने भी और इसकी सास ने भी। हाँ, क्यों? मुझे नुकई से ले जाना देंगे, गई तो टाइम देख रही कि तेरे बेटे को मारेंगे। ये बहू बहुत चलनती थी। हाँ। यहाँ फोन आते है बार बार, हम कहते ना है बहू की शर्म की वजह से। हाँ। 2 बार भग भी गई यहाँ से भी। हाँ। हम उसे लाए। दामाद को पलकों पर बिठाया जाता है, मगर एक दामाद को उसकी ससुराल में उसके सालों ने बुरी तरह से मारा है, बुरी तरह से पीटा है, और तब तक वो उसको पीटते रहे जब तक कि वो बेहोश ना हो गया, उन्हें तसल्ली ना हो गई कि ये खत्म हो चुका है। मैं उन्हीं के घर पर यहाँ पर पहुँचा हूँ। ये बुलंदशहर के मोहल्ला टांडा किशोरी बाग में रहते हैं, और इनकी जो ससुराल है वो दादरी की ससुराल है। कुछ दिन पहले इनकी जो पत्नी है वो नाराज होकर चली गई थी। 4 महीने का बच्चा गोद में था, जिसे यहाँ बाहर सड़क पर फेंक कर चली जाती है। नाराज थी किसी बात को लेकर। उसके बाद में पंचायत बैठती है और पंचायत में फैसला लिया जाता है कि ये जो शख्स है वो अपनी ससुराल में रहेगा और जो इनकी घरवाली वो अपनी मायके में रहेगी। और होता भी यही है। ये अपनी पत्नी को मनाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, अपनी पत्नी की खुशामद में, दरामद में वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये अपनी ससुराल में रहकर अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। अब अचानक इनकी जो पत्नी है, ये देखने के लिए इन्हें मिलता है कि जब ये काम से वापस लौटते हैं, रात को इनकी पत्नी के बराबर में एक शख्स लेटा हुआ आराम फरमा रहा था। दोनों आपत्तिजनक हालत में शायद थे, जिसे देखकर इन पे रहा न गया और इन्होंने अपनी पत्नी को 1-2 चांटे मार दिए। इनका चांटा मारना गुनाह हो गया। उसने अपने भाइयों को बुला लिया और उसके भाइयों ने बुरी तरह से पीटा। मैं दिखा दूं आपको किस तरह से इनको मारा गया है, किस तरह से पीटा गया है। ये इनकी पत्नी के भाइयों ने मारा है, यानी कि अपने जीजा को ये टांगे पूरी तरह से कुचल दी हैं। पाइपों से मार लगाई गई और पाइप इस तरह का लिया गया जो हड्डी ना टूटे, और मरणासन हालत में है इस वक्त। दादरी में अस्पताल में भी लेकर पहुंचते हैं, अस्पताल वाले ने टरका देते हैं, और आज ये बुलंदशहर में अपने मकान पर इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं इनके भाई से जानकारी लेने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नौशाद। क्या हुआ, कैसे मारा इनको, क्या वजह रही? पता नहीं, हमें इस बार में तो पता नहीं, यही बता रहा जो भी है। हमारे पास फ़ोन आया, जैसे फ़ोन आया हम वहाँ गए तो हमने देखा कि जैसे हम गली में रुकते हम जो गली में को अंदर को चले तो हमारे पीछे डंडे लाठी लेके ने हमारे पीछे पीछे आए। 1-2 जनों में हमने मारा भी है, 20-25 लोग थे। तो लेकिन ये कि हमारी अम्मी के ज़्यादा चोट लगी है, अम्मी को मारा। ये मेरी वाइफ है, इसे मारा, इसके भी ऑपरेशन हुआ उसमें। यानी जब आपको पता लगा कि हमारे भाई के साथ मारपीट हुई है तो अपने भाई को लेने के लिए आप वहां पहुंचते हैं। आपके साथ ही मारपीट की थी हमारे साथ भी। आपकी पत्नी को भी मारा? पत्नी को मारा था, इसके ऑपरेशन हुआ है। उसमें लात मारी थी उसके बड़े साले ने। माँ जी, आपको भी मारा था? मुझे मारा इसकी बहू ने भी और इसकी सास ने भी। हाँ, क्यों? मुझे नुकई से ले जाना देंगे, गई तो टाइम देख रही कि तेरे बेटे को मारेंगे और तुझे यहाँ बुलाएंगे और जब हम तुझे मारेंगे। अच्छा, तुमसे क्यों इस बात से वो जो है पता नहीं क्यों खून से निकाल रही मुझसे। हाँ। मैंने तो उससे कुछ भी कभी कही ना, सुनी ना। अरे आपके साथ भी मारपीट हुई? जी सर। आप जेठानी है इनकी, भाभी हैं आप? हाँ, मैं लोग की जेठानी हूँ। हाँ। मुझे भी मारा था, मेरा ऑपरेशन में लात मारी थी, फिर भैया जाकर ने आगे जाके ईंट मारी थी, वो तो मेरी लगी थी ना। आप भी साथ गई थी ना? हाँ। हाँ। आप कौन लगती है? मारी थी, बहुत ही मारी, हम तो छोड़ आए थे। सास को बहुत मारी थी हमारी को। सास को ज्यादा मारी? हाँ, उसकी माँ ने, उसकी भावाज ने, उसकी कुंवारी बहन ने 3 इंच पट के सब लोगों ने ऐसा मारा था। हम तो निकाल लिया था। मेडिकल नहीं करवाया आप लोगों ने? नहीं, हम तो अपने की पड़े थे, उल्टे सीधे सांस ले रहे थे। हम तो अपने को लेके भाग रहे थे। पहले नो को दिखाते, इस बार हम पहले नो को दिखाया था। बहू ने अंदर खींच लिया था, अंदर खींच लिया था कमरे में, वो खींच के ले जा रही थी। दोनों तीनों जो लेडीज थी वो अंदर खींच के ले जा रही थी, जबकि इन्होंने एकदम पकड़ा, इन्हें खींचा भारे को, और इन्हें तो मार देती वहां पर अंदर।
तो इस तरीके से बर्ताव करा, बहुत बुरा है। मेरे कंधे पे मारा था हैं। ये अब्बा भी गए थे उस जी, वक्त? ये भी गए थे। हाँ अब्बा थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। बोलो बोलो बताओ चाचा, रोने की मेरे तो बात बालक नहीं। को तो मार दिया बहन चोदों ने। हाँ, मेरे मुझ में भी मार लगाई। आपको भी पीटा था? हाँ बहुत मारा मुझे भी, और मारा है सर। मैंने भी सीने पे मारा। इतना इतना गुस्सा आखिर क्यों? ये छोटी सी बात के ये बहू बहुत चलनती थी। हाँ, यहाँ फोन आते हैं बार बार, हम कहते ना है बहू की शर्म की वजह से। हाँ, 2 बार भग भी गई यहाँ से भी। हाँ, हम उसे लाए, खींच खींच के समझा के लाए, अपने लड़के को समझाया, मगर बात नहीं बनी। फिर ले गई वो यहाँ से। हाँ। यहाँ से ले गई क्या, हम तो नियारे रहेंगे, चल भाई तो नियारे रहने, चैन से रहो। यानी जो उसके आशिकों के फोन आते थे वो बात कर नहीं पाती थी यहाँ हाँ यहाँ नहीं कर नहीं पाती, क्योंकि घर था हमारा, हमें पता चल जाती। पर। आपको कैसे पता लगा कि उसके आशिक ही फोन करते? कोई और हो सकता है? हमने कई बार सुना था। कभी हम लैट्रिन में रहते, कभी बैठक में, तो हम आवाज सुनते रहते। कभी कभी सुन लेते हैं, मगर वो बाज नहीं आई। कोई रिकॉर्डिंग भी सुनी थी? हाँ रिकॉर्डिंग भी आई ही। सिम तोड़ दिया था इसका। जी, हमने सिम निकाला था, सिम में भैया ने लेके हमसे तोड़ दिया था। मैंने कहा मैं देखूं कौन है। बड़े साले ने तोड़ दिया सिम लेके, नहीं हमसे। आज तक हम पे सिम ही वो वापसी सिम ना आए। अब वापिस नहीं आया हम पे, वो आज तक हम पे सिम ही वापसी ना आए। इस वजह पे। तो क्या यही वजह थी जो हाँ मायके में इसी रह वजह पे यहाँ रहती नहीं थी हमारे पास। हमने रह रहे हैं यहाँ पे, ऊपर रहती मैं, नीचे वो रहती गली, जब भी रह न गया उस पे रहे? जब भी दादा है ना। एक बार, क्या नाम है इनका? जो उनका नाम है इनका इरशाद। क्या नाम है? इरशाद। इरशाद से बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि बात। इरशाद, कैसे हो? अभी तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक नहीं है? थोड़ा सा बोल पाओगे? थोड़ा सा बोल लो बस। किस बात पे मारा तुम्हें? सर मैं परसों रात काम पे से आया। परसों की बात है जी। देखो हालत में, देखो कैसे कांप रहे हैं। अभी भी कब कब छूट रही है। हाँ बताइए। जब आया परसों रात, तो जैसे मैं लेटा हूँ ऐसे ही दोनों लेटे हुए थे। हाँ, कौन लौटे हुए थे दोनों? मेरी वाइफ और उसका आशिक जांग पे टांग रख के लेटे थे। मैंने भी, ये क्या बात है? गाली वक्ती छिनाल के तू क्या ले गया? तू ऐसी रहे, कमाता रहे बस। अब इतनी बात भी, वो तो लड़का भाग गया। जैसे मैंने उस पर हाथ उठाया अपनी बाइक पे, तो वो लड़का तो भाग गया। बस 2 चांटे मारे, इतने में भैया आते ही भैया को फोन करा, बेल्डो से मार लगाई रात को। आपको? जी। अच्छा, इससे पहले कभी आपने अपनी पत्नी को देखा था इस हालत में? जी, मेरे फोन से बात करती थी। आशिकों के फोन आए, यहाँ से झूठ बोल के ले गया उसका भाई। मुझे अपना पूरा मोबाइल दे दे, मैंने दे दिया मोबाइल। मैं चलो ले। आज तक ना तो उस फोन की पता, ना उस सिम की पता। फिर हमें तो इंसाफ चाहिए, हमें ना चाहिए कुछ भी, हमें इंसाफ दे दो। हमारे कैसे खून, तुम देख रहे हालत, हमें ऐसी चाहिए हालत। आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कहीं पर? हमने करवाई थी, हमारी कोई सुनवाई न हो रही कहीं से कहीं तक भी। कहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? दादरी थाने में। फिर क्या हुआ? बस ये कह रहे हैं कि ये 3 तारीख को आना, और ना हमें कोई वो दी, नकल दी, ना कुछ दिया। कोई बात नहीं, कल आप जाइएगा वहाँ पर। 3 तारीख को आना। जब उसके होगा। बाद में फिर से खबर चलाएंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई भी बिल्कुल ठीक, बस हमें करवाएंगे, तो ठीक है? इंसाफ हमें चाहिए इंसाफ सर, चाहिए, हमें हमें इंसाफ चाहिए चाहिए, कुछ भी। हमें ना चाहिए कुछ भी। तो ये देखा आपने कि किस तरह से एक शख्स को बुरी तरह से पीटा गया है, और पीटने के दौरान वहीं किसी ने वीडियो भी बनाया। उस वीडियो में दिखाई साफ साफ दे रहा है, एक शख्स के हाथ में डंडा है, एक शख्स के हाथ में पाइप है, और पाइप से बुरी तरह से इनको पीटा जा रहा है, और वो सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया है। वो वीडियो हम आपको शायद दिखा तो ना पाए, मगर पत्नी को पहले भी ये एक बार देख चुका था, कई बार अपने फ़ोन पर बात करते हुए उसे पकड़ चुका था, मगर सारी बातों को दरकिनार कर रहा था, क्योंकि छोटे छोटे मासूम से 3 बच्चे जो हैं, उन तीनों बच्चों की वजह से अपनी पत्नी को रोक भी नहीं पा रहा था। मगर जब अपनी आंखों से उसके आशिक को उसके साथ में देखा तो इनसे रहा ना गया, और जब इन्होंने इसका विरोध किया तो विरोध करने के बाद में बुरी तरह से इनको पीटा गया, और उनकी नीयत सिर्फ पीटने की नहीं थी, शायद इनकी हत्या करने की नीयत थी, क्योंकि ये इसे पीटना नहीं कहा जा सकता, इन्हें सिर्फ इनकी हत्या करने की कोशिश कहा जा सकता है, क्योंकि शरीर का नीचे से लेकर ऊपर तक एक भी हिस्सा
ऐसा नहीं बचा है जिसे घायल न किया गया हो। अब देखते हैं कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है।